हेलो एवरीवन, टेस्टी फूड एंड लाइफस्टाइल विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्षा और आज मैं आपके लिए अपने चैनल पर फर्स्ट व्लॉग लेकर के आई हूं। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ खास बात, और वो बात ये है कि कल की डेट में मेरे इस घर का, इस फ्लैट का 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और कल की डेट में ही हमने लास्ट ईयर गृह प्रवेश किया था, तो इसलिए हमने यही प्लान किया है कि कल हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे और रात में बस सिंपल सी केक कटिंग। और इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में आज मैं यही सब चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। अपना घर होना हर किसी का सपना होता है और लास्ट ईयर हमारा ये सपना भगवान की कृपा से पूरा हुआ। तो टचवुड। और आप में से कईयों का ये सपना तो कब का पूरा हो चुका होगा और कईयों का अभी होना बाकी होगा। तो जिनका भी अभी ये सपना पूरा होना बाकी है, मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आपका भी ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसे मैंने खुद पेंट किया है और ये पेंटिंग मैंने अपनी मम्मा से सीखी है। ये मेरा लिविंग रूम है और कल इसी लिविंग रूम में हमने सोचा है कि हम कल सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। और ये सामने मेरा किचन है। इस फ्लैट की वीडियो भी मैं आपके साथ फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। डेट में मैं बस यहाँ पर पूजा करने वाली हूँ और लास्ट ईयर जो गृह प्रवेश हुए थे उसकी कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर कुछ रिलेटिव्स हमारे आए थे और कुछ नहीं भी आ पाए थे और हमने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था, तो ये उसी की कुछ पिक्स हैं। सारे पिक्स दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरी मम्मा है, पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं और इधर पर्पल ऑरेंज साड़ी वाली मेरी सासू माँ है और बाजू में जो है वो मेरे दीदी जीजा जी हैं। मेरे साइड जो खड़े हैं वो मेरे पापा हैं और सासू माँ साइड जो खड़े वो मेरे ससुर जी हैं। पूजा जब खत्म हुई तब उसके बाद हमने हवन किया था, हवन का भी हमने प्लान किया था। तो पूजा के बाद हवन हुई थे और हवन के बाद फिर सभी को हमने लंच कराया। तो यही थे कुछ गृह प्रवेश के पिक्स लास्ट ईयर के। तो आज की सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज घर में बहुत सारा काम है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया कि आज पूजा करनी है, तो पूजा के भी काम हो जाते हैं प्लस किचन के भी काम हो जाते हैं। तो काम तो बहुत सारे हैं और अभी कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आ सकता क्योंकि पेरेंट्स अभी हमारे नॉर्मली पेरेंट्स ऐसे टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन अभी कोविड के कारण वो भी नहीं आ पाए हैं यहाँ पर। नहीं तो हमें काफ़ी आराम हो जाता है जब हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन आज खुद ही करना है, सब कुछ मैनेज करना है मुझे और मेरे हस्बैंड को मिल करके। तो बस आज सुबह हो गई है तो मैं आपको दिखा रही थी बाहर का कुछ व्यू। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ, भगवान से आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ। और जब भी मैं बेड पर भी जाने लगती हूँ सोने के लिए तो भगवान को पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही सोने जाती हूँ। ये मेरी पहले से ही हैबिट है। तो और मैं अब आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में और यहाँ पे मैं कर्टेन को साइड कर दे रही हूँ और विंडो को ओपन कर दे रही हूँ ताकि घर में जो है फ्रेश एयर आ सके। सुबह की फ्रेश एयर आना बहुत ज़रूरी होती है। और ये नेट वाली विंडो में लगा दे रही हूँ ताकि मॉस्किटो वगैरह कुछ भी ना आए। तो ये बाहर से कुछ ऐसा है इस बालकनी से। और ये जो बालकनी है ये मेरे बेटे के रूम से अटैच्ड है और ये लिविंग रूम से अटैच नहीं है, बस यहाँ से विंडो है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बहुत सारे काम हैं। किचन तो बस वैसे मैं रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद एक बार ज़रूर इसे पोंछ लेना चाहिए हल्का, उसके बाद ही फिर काम करनी चाहिए। क्योंकि रात को काफ़ी क्या होता है कि कई बार इंसेक्ट्स वगैरह निकलते हैं, जब रात में लाइट ऑफ होते हैं तो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं एक बार बाहर से भी साफ़ कर ले रही हूँ, सुबह उठकर भी मैं एक बार साफ़ कर ले रही हूँ। और आज तो वैसे ब्रेकफास्ट बनानी नहीं है, बस बेटे के लिए मैं कुछ ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि मैं सुबह उसे दूध रोटी दे देती हूँ, क्योंकि वो दूध बिल्कुल ही नहीं पीना चाहता है। और दूध रोटी जब मैं देती हूँ तो इसी बहाने दूध वो खा लेता है। दूध तो मैं अभी उस अपने बेटे के लिए दूध रोटी बना रही हूँ। दूध रोटी बना करके मैं उसे साइड कर लूँगी, उसके बाद फिर बाकी का प्रिपरेशन करूँगी। और ये बस रोटी बन गई है, अभी तो काफ़ी गर्म है तो मैं इसे अभी अलग कर दूंगी, बना करके बस साइड कर दे रही हूँ। अभी तो वो सो भी रहा है, जब वो उठेगा जब तक वो खाएगा तब तक ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। और इसे मैं बस बना करके साइड कर दे रही हूँ ताकि मैं बाकी का काम कर सकूँ। मैं चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर रही हूँ, गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ हेल्दी होती है। और साथ ही साथ मैं हनी भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून।
इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है और अभी कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हनी दे रही हूँ और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। ड्राई फ्रूट्स मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता है, तो मैं इस तरीके से उसे ड्राई फ्रूट्स खिला देती हूँ। और यहाँ पर मैंने बर्तन को निकाल लिया है। इस बर्तन को कुछ मैंने अलग किया, कुछ बर्तन को निकाल के अलग किया है। इसे मैं वापस से अभी धोऊँगी और इसी बर्तन में मुझे पूजा के लिए प्रसाद बनानी है प्लस लंच बनानी है और वो पंडित जी को भी खिलाना है, इसलिए मुझे वापस से धोने हैं। लंच में आज बनाने हैं विदाउट ओनियन गार्लिक वाली चीज़ें, क्योंकि पंडित जी को ओनियन गार्लिक नहीं खिलाना है, वो ओनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे किचन को अच्छे से पहले साफ़ करनी है, क्योंकि मुझे बनानी है प्रसाद प्लस पंडित जी के लिए लंच प्रिपेयर करनी है। और जो मैं लंच बनाऊंगी पंडित जी के लिए, वही हमारा भी लंच बन जाएगा उसी में। तो बस इसीलिए मैं सबसे पहले किचन को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। किचन मेरी साफ़ हो गई है, अब मैं बाकी के बर्तन को साफ़ कर दे रही हूँ। बर्तन को भी मैंने साफ़ करके अलग कर दिया है। पूजा के बर्तन को मैं नहाने के बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि वो पूजा में रखी हुई है, तो वो अभी मैं उसे टच नहीं करूँगी, नहाने के बाद ही उसे निकालूँगी। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल कर के इधर जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर इन सोफ़ा को हम साइड कर ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर पूजा करने के लिए काफ़ी स्पेस में हमें मिल जाए। और अभी मेरी मेड आने वाली है और मेड आएगी तब पूरे घर को साफ़ करेगी, झाड़ू पोछा वगैरह करेगी, तो वो इस एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर देगी जहाँ पर हमें पूजा करनी है। तो इसलिए अभी हम इसे साइड कर ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर मेरे एक अच्छी खासी स्पेस हो गई है। पूजा वाले जिस रूम में हमने पूजा रखा है, मंदिर रखा है, वहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि पूजा करने में हमें आराम हो, थोड़ी कंजेस्टेड हो जाएगी वहाँ पर। वैसे तो हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यहाँ पर ही हम पूजा कर लें। और यहाँ पे अच्छी खासी मुझे स्पेस मिल गई है और यहाँ पर इजीली हम पूजा कर सकते हैं। बस अब मेड आएगी और यहाँ पर सभी क्लीन कर देगी, वो झाड़ू पोछा वगैरह लगा करके साफ़ कर देगी। और अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ। इधर तो बर्तन को मैंने पहले धो लिया था, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं बना रही हूँ पहले प्रसाद। अभी मैं साड़ी पहन के रेडी नहीं हुई हूँ, मैं आज पूजा में साड़ी ही पहनूंगी। अभी साड़ी पहन के मेरे से काम बिल्कुल नहीं होता है, तो मैं अभी रेडी बाद में होंगी। पहले प्रसाद और लंच बना लूँगी, उसके बाद ही फिर पूजा के लिए रेडी होंगी। तो यहाँ पर मैं प्रसाद के लिए चूरन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी को हल्का गर्म किया। बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं करना है, नहीं तो आटा जो है वो जल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा डाल दिया है, इससे जो है प्रसाद के लिए चूरन बनते हैं। और यहाँ पर आटा को हमें अच्छे से भूनना है। आटा कच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, नहीं तो टेस्ट ही गड़बड़ हो जाएगी। आटा को हमें अच्छे से भून लेना है और उसके बाद ही फिर चीनी मिक्स करना है। एक साइड मैं खीर भी बना रही हूँ प्रसाद के लिए। एक साइड खीर बन रहे हैं, एक साइड चूरन बन रहे हैं, और जो शीतल प्रसाद है वो वहाँ पर ही बन जाएंगे पूजा के पास ही। उसमें गैस का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर जो उसमें गैस की मुझे ज़रूरत है वो यहाँ पर बन रही है। और मैंने आटा जब अच्छे से भून गई तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। चीनी में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अगर कम मीठी होगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी हमें अच्छे से डाल देनी है। और यहाँ पर ये चूरन बनकर रेडी हो गया है और खीर भी बन चुकी है, तो दोनों को मैं साइड कर दे रही हूँ। पूजा के लिए जो मैंने चूरन और खीर बनाया उसे तो मैंने साइड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने विदाउट ओनियन गार्लिक वाली चीज़ें बनाई लंच के लिए, जो पंडित जी को मुझे खिलानी है। और वही लंच वाले ही जो पंडित जी के लिए मैंने बनाई, वही हमने खुद के लिए भी मैंने बना ली है। वही हम सब भी लंच करेंगे, क्योंकि अब अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वही सेम चीज़ को हमें भी खानी है। तो बस मैंने लंच के लिए बनाया है। पंडित जी ने बोला था कि वो राइस नहीं खाएंगे, तो मैंने बस पूरी की तैयारी की है। पूरी तो बाद में बनाऊंगी लंच के टाइम पे। और बस काले चने के जो छोले बनते हैं वो मैंने बनाई है, और भिंडी फ्राई बनाई है, और खीर तो हो ही गई और पंडित जी के लिए, और बस पूरी बाद में फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पर पंडित जी और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा की तैयारी कर चुके हैं। मैं भी रेडी होकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा बस ऐसे ही हो रही है, शुरू हो चुकी है। और इसमें मेरा आज के दिन पे यही मेरा कहना है कि खुशी जो होती है हमारी लाइफ की, छोटी हो या बड़ी खुशी हो, सभी को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए लाइफ में। बाकी टेंशन तो ज़िंदगी में हमेशा ही रहते हैं, कब टेंशन नहीं आती है ज़िंदगी में, तो हमेशा ही टेंशन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कभी कोई टेंशन कभी कोई टेंशन। लेकिन इसके कारण, टेंशन के कारण ये नहीं कि हम छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट ना करें। खुशी छोटी हो या फिर बड़ी हो, हर खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करें, मेरा आपसे यही कहना है। क्योंकि तभी ज़िंदगी में जो है वो
आपकी उमंग रहती है, अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होगा अगर आप छोटी-छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इस तरीके से हमने पूजा किया, हमारी पूजा चल रही है इस तरीके से। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो जितने भी अध्याय होते हैं उतनी टाइम्स इसमें हर एक अध्याय के बाद शंख बजती है। तो इस तरीके से हर एक अध्याय के बाद शंख बजती है, तो मैं हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकती, तो बस यहाँ पर इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही है। और अब जो है पूजा समाप्ति होने वाली है, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, पूरी पूजा को दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी ये लंबी हो चुकी है अभी तक में। तो बस इतना ही मैं आज आपको दिखा रही हूँ पूजा की। तो इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद फिर हमने हवन करवाया था। तो बस यही थे आज की पूजा की। और अब पूजा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो समाप्त हो गई है, तो अब होने वाली है स्टार्ट हवन की। और यहाँ पर अब हवन की तैयारी हो रही है, और बस अब हवन शुरू होने वाली है। तो पूजा के बाद हमने हवन करवाया था। तो इस तरीके से बस हवन भी शुरू हो गई, और ये हवन चली थोड़ी देर तक। तो हर एक चीज़ तो मैंने पूरे पार्ट वीडियो में नहीं शूट किया है। और ये हवन के बाद बस कुछ ऐसी ही आरती शुरू हो गई, और अब ये आरती चल रही है। आरती के बाद ही हमने पंडित जी को लंच कराया, और उन्हें जो भी कुछ देना था वो सब हमने दे दिया। और उसके बाद फिर पंडित जी चले गए, और पंडित जी के जाने के बाद फिर हमने खुद भी लंच किया। फिर हम काफ़ी थक भी गए थे। फिर उसके बाद हमें प्रसाद भी सभी को देनी थी, तो फिर हमने प्रसाद वगैरह सभी जगह दिया। जो सभी फ्रेंड जितने भी फ्लैट्स में देने थे सभी को हमने प्रसाद दे दिया जा कर के। तो उसके बाद हम काफ़ी थक भी गए, पूजा भी काफ़ी लंबी चली थी तो हम काफ़ी थक गए। तो उसके बाद फिर हमने बस रात में ये सिंपल सी केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था। तो बस ये छोटा सा मैंने केक बना लिया सिंपल सा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कुछ करने की, क्योंकि सुबह से ही हम लगे हुए थे, काफ़ी थक भी गए, पूजा भी लंबी चली। तो इसकी वजह से मैंने छोटा सा बस सिंपल सा केक बना लिया, क्योंकि हमने सोच कर रखा था कि हम केक कटिंग भी करेंगे। तो बस यही है वो केक, और जिसे हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा ही गुजरा, ये हमने केक कटिंग किया। और अब ये मेरा बेटा लॉलीपॉप खा रहा है वो भी बोल रहा था मुझे दिखाना है वीडियो में, तो मम्मा शूट करो, मेरा वीडियो में शूट करो, तो मैंने थोड़ी सी उसकी शूट कर ली है इस तरीके से। तो बस आज की व्लॉग में यही कुछ था, कुछ खास यही था हमारे लिए। और बस मिलती हूँ फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। थैंक यू।